अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जनाब आज आपसे बात करेंगे आज की टॉप क्रिकेट न्यूज़ के बारे में। तो नंबर 1 पर आपसे बात करेंगे जनाब पैट कमिंस और जोश हेजलवुड। ये जनाब चैंपियन ट्रॉफी से मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली बाहर हो गए हैं। क्या जनाब इनके पीछे इतलात आ रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े ऑलराउंडर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अर्जेंट बेसिस पर चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में उनका नाम भी था। उसके बारे में आपसे बात करेंगे जनाब। उसके बाद जनाब श्रीलंका के ओपनर दिनेश गुणवत्रा ने अपने 100वें टेस्ट में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उसके बारे में बात करेंगे और आपसे बात करेंगे कि जनाब कल IPL T20 के जनाब पहले क्वालीफायर में मोहम्मद आमिर की टीम डेजर्ट वाइपर्स सनसनीखेज मुकाबले के बाद लास्ट बॉल पर हार गई मैच को। उसके बारे में आपसे बात करेंगे और जनाब बात करेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो जनाब मसले मसाइल चल रहे हैं, उनके खिलाड़ियों के मुआवजों को लेकर मोहम्मद हारिस फंसे हुए हैं। उनके साथ उनके बस के ड्राइवर ने क्या कारनामा किया, उनके साथ क्या हाथ हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मजीद हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देख सकें। जनाब सबसे पहले आपसे बात करते हैं जनाब इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के रेड बॉल और वाइट बॉल में वनडे फॉर्मेट के कप्तान पैट्रिक कमिंस के बारे में। तो जनाब पैट्रिक कमिंस इस वक्त ऑफिशियली तौर पर जनाब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। जैसा कि आपको पता था कि BGT के बाद में इंजरी से रिहेबिलिटेशन फेज में गए हुए थे। उनकी टखने की इंजरी थी जो कि इनके अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकी। उनके साथ साथ जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के एक और फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर हैं जोश हेजलवुड, आपने BGT में भी देखा होगा कि वो एक मैच खेल रहे थे, एक मैच में बॉलर खेल रहे थे, एक मैच वो खेल रहे थे, बॉलर खेल रहे थे, इस तरह अपने BGT खेल लिया। तो ये दोनों इंजरी की वजह से ऑफिशियली तौर पर बाहर हो चुके हैं जनाब चैंपियन ट्रॉफी में। तो बड़े बड़े नाम जनाब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हैं। बुमराह का भी पक्का पता नहीं है कि जनाब वो आएंगे या नहीं आएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी उन्होंने वारिस चक्रवर्ती डाल दी है, बुमराह को रेस्ट करवा दिया, कमर की इंजरी में वो मुब्तला है। ऑस्ट्रेलिया के जनाब आपके पैट कमिंस बाहर हो गए हैं, जोश हेजलवुड बाहर हो गए, उनके मिचेल मार्श पहले ही बाहर से इंजरी की वजह से। तो 3 बड़े प्लेयर बाहर हो गए हैं। तो जनाब बड़े बड़े नाम से चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो रहा है। टीमों को अपना कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत मुश्किल आ रही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने जनाब ये जो श्रीलंका के खिलाफ 7 वो सीरीज खेलेंगे 2 वनडे मैचों की, उसमें पहले तो कप्तानी के लिए या वो स्टीव स्मिथ को फाइनल करेंगे या तो वो ट्रेविस हेड को फाइनल करेंगे। इन दोनों में से कोई एक बंदा कप्तानी करता हुआ नजर आएगा। तो उसके बाद जनाब सबसे जो बड़ी बात है कि उनमें जो बॉलर्स लाएंगे वो या तो वो लेकर आएंगे सीन एबर्ट को या बार्लेट को या एक और का यानी कि बड़ा मुश्किल से नाना नाटे रेल से निकल गया। आपको अगर पता था कुछ सेक्शन में बताएं। उन्होंने ये 3 प्लेयर्स उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2 वनडे की सीरीज में ऐलान किया। इनमें से 1 या 2 प्लेयर तो लाजमी स्क्वाड में आते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्ज बेली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जनाब ये हमारे 2 प्लेयर हैं, 2 मेन फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी जनाब शमूलियत पे मुकम्मल तौर पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। और इस वक्त ये जो यंग जनरेशन के हमारे 2 दिन हमने प्लेयर्स का ऐलान किया, इनमें से किसी एक तो का मौका बन सकता है को आए और ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े फॉर्मेट में बड़े मौके पर वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्मेंस दे। तो जनाब इसके बाद आपसे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अजीम ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। अजीम तो यानी कि उनको नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं डेंजरस अजीम। उनकी स्टैट्स ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में जनाब आपके फ़हीम अशरफ की हैं। इतनी इंप्रेसिव स्टैट्स नहीं है, लेकिन ये है कि T20 क्रिकेट में उन्होंने अपना दबदबा बनाकर रखा। उन्होंने जनाब T20 क्रिकेट को दिखाया कि जनाब जब तक वो विकेट पर मौजूद है वो कुछ भी कर सकती। तो जनाब उन्होंने रिटायरमेंट का अर्जेंट बेसिस पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड में वो थे, तो उन्होंने जनाब अर्जेंट बेसिस पर रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने माजरत कर लिया जनाब चैंपियन ट्रॉफी में फीचर होने से। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बेस्ट विशेस का ऐलान किया कि जनाब मैं बेस्ट विशेस का इजहार करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छा करे, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं। यही अगर किसी एशियाई प्लेयर ने किया होता तो जनाब हमने उस पर जनाब मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम लगा देने थे। क्या लिया, क्या श्रीलंका, क्या बांग्लादेश, या पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में तो ज़्यादा जनाब हमने कहना था इसने मुल्क से ज़्यादा जनाब किसी और चीज़ को रखा, पर्सनल रीजन को रखा, ये वो। अब किसी गोरे ने किया तो हमने जनाब उसकी कदर करनी शुरू कर दिया कि अब इसको कोई पर्सनल रीज़न होगी, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत सेल्फ लेस फैसला ये है वो है। लेकिन हम लोग ना अपने यानी कि इस माइंड सेट को लेकर बहुत मुनाफिकाना चाले चलते हैं। यही कोई गोरा करे तो वो अजीम फैसला हो गया, हमारा कोई करे तो वो जनाब उसकी पर्सनल रीज़न हो गई, उसकी कोई जनाब
मुल्क दुश्मनी होगी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तो बहुत ही यानी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को मुल्क के अपने मुल्क को मुश्किल में छोड़ा। चले कुछ ना कुछ ही बॉलिंग में भी करके दे देते थे उनको। इस वक्त आपका फ्रंट लाइन बॉलर बाहर हो रहे हैं, आपके कप्तान इंजरी से बाहर हो रहे हैं, वो उनके स्टोइनिस के रिप्लेसमेंट में चले आपके पास कैमरन ग्रीन आ सकते थे, लेकिन वो भी एक अरसे से इंजर्ड है। कौन आएगा जनाब? सीन एबर्ट आएंगे, वो किस किस को रिप्लेस करेंगे? अकेले मिचेल स्टार्क बच रहे हैं आपके पास जनाब स्क्वाड में फास्ट बॉलर, जो यानी कि एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है आपके। उसके बाद जनाब देखते हैं क्या बनता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम का इस वक्त कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन बड़ी टीम है, ये रिकवर करना जानती है, लेकिन इस वक्त उनको गैप आ गया उनके स्क्वाड के अंदर ना, वो उनको पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद आपसे बात करते हैं कि जनाब श्रीलंका के ओपनर थे कुलरत्ने, जो जनाब 5वें श्रीलंकन बन गया 100 टेस्ट खेलने वाले। उन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनको जनाब आखिरी 100वें टेस्ट मैच की कैप उनको सनत जयसूर्या ने दी है, जो कि खुद एक लेजेंड है। तो उन्होंने जनाब 100वें टेस्ट में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने माया यानी कि कह दिया कि मेरा आखिरी टेस्ट है, और आज वो खेल भी रहे हैं। गालबन उन्होंने तकरीबन कोई 35-36 रन बनाए हैं पहले इनिंग में, तो वो आउट हो गए हैं। तो ते बेस्ट विशेस फॉर हिम फॉर हिज फ्यूचर। वो उन्होंने खेला भी ज़्यादातर टेस्ट फॉर्मेट ही है, वनडे के चंद ही मैच खेले, ज़्यादातर उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट ही खेला। 15 सेंचुरी उनके नाम, तो अच्छा लॉन्ग कैरियर खेला उन्होंने। 2012 से डेब्यू था उनका, 2025 में तकरीबन 12-13 साल खेल गए हैं टेस्ट क्रिकेट को। तो बेस्ट विशेस फॉर हिम, एंड कहने तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत यानी कि क्राइसिस में छोड़ के गए ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन बेस्ट विशेस फॉर स्टोइनिस, वो भी T20 फॉर्मेट तो खेलेंगे। तो उसके बाद जनाब आपसे बात करते हैं कि IL T20 का कल क्वालिफायर था पहला, उसमें जनाब मोहम्मद आमिर की टीम डेजर्ट वाइपर्स लास्ट बॉल पर मैच आ रखी। लोकी फर्गुसन अच्छे बोले आखिरी ओवर करवा रहे थे, उनको शायद इंजरी के इश्यूज है, वो कप्तान ही अच्छा ओवर कर रहे थे। 2 बॉलों में 1 रन रह गया था, 189 फेस करना था, तो 2 बॉलों में 1 रन रह गया था। गुलुबदीन नाइब जिन्होंने पूरे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 60+ रन भी बनाए थे, वो जनाब आउट हो गए। आखिरी बाल बस सिकंदर रजा ने आकर जनाब मोहम्मद आमिर को लोकी फर्गुसन को बाल देके कि आखिरी बाल तुम करवाओ। पहली बाल तो मोहम्मद आमिर को उन्होंने आकर सिकंदर रजा ने चौका लगाकर मैच जीतकर अपनी टीम को डायरेक्ट फाइनल की टिकट देती। मोहम्मद आमिर की टीम को अभी भी एक चांस है, जो एलिमिनेटर में टीम जीतेगी वो इनसे मैच खेलेगी क्वालिफाई 2 के नाम का, लेकिन अभी भी यानी कि मुश्किलात में चली गई मोहम्मद आमिर की टीम। लेट्स सी के IL T20 के इसमें क्या होता है। उसके बाद जनाब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, खिलाड़ियों को उनका मुआवजे नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, मुआवजे मिल नहीं रहे। रिटर्न टिकट फ्रेंचाइजीज देती हैं, अभी नहीं। दरबार राजशाही की तरफ से मोहम्मद हारिस कह रहे थे, उनको भी रिटर्न टिकट नहीं मिला अभी तक, ना रिटर्न टिकट मिला। ऊपर से जनाब उनकी जो बस का ड्राइवर था, उसको भी जनाब पता नहीं कब से तनख्वाही नहीं थी मिली, उसने जनाब इनके सालों की किट बैग ही रख ली। लो कर लो बात है, ऐसे आप लोग अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे। पिछले दिनों आपकी लीग में जनाब स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल सामने आए थे, और अब आपने ये काम कर दिया है, खिलाड़ियों को किट बैग तक लेने शुरू कर दिए जनाब आपके ड्राइवरों ने। ये भी आपके ही कसूर है, बोर्ड का कसूर है ना, जो उनको तनख्वाही नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनाब प्लेयर्स के साथ सरासर नाइंसाफी है को प्लेयर अपना मुल्क यानी कि NOC लेकर आपके पास खेलने गए हैं, अपने रोजी कमाने गए हैं, तो आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं अनबियरेबल। और क्रिकेट के लिए जिस पर कहते हैं ना ब्लैक डॉट, काले स्याह निशान के मानिंदा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साल लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।